स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो में। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप सभी को क्लास 7 के इतिहास के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है सल्तनत का विस्तार या खिलजी वंश, इसके क्वेश्चन आंसर को करने में समस्या आ रही है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन है सबको मैं एक तरफ से सॉल्व कराऊंगा। चलिए इसके पहले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं क्या दिया गया और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, मतलब उसको हम आपको उसका उत्तर बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इन क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं। तो चलिए कॉपी पर चलते हैं, इन सभी क्वेश्चनों के मैं आपको उत्तर बता देता हूँ, ध्यान से आपको देखना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपका का नंबर का दिया गया है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना। तो आपको इसका आंसर लिख देना है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पहला नंबर कंप्लीट उत्तर। अब चलिए इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया गया है, अलाउद्दीन ने भारत के किन किन राज्यों को जीता। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तरी भारत के साथ साथ दक्षिणी भारत के राज्यों को भी जीता। उसने दक्षिणी भारत के देवगिरी, तेलंगाना और होयसल राज्यों पर विजय प्राप्त की। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर ख नंबर का क्वेश्चन भी आपका समाप्त होता है। अब चलिए आगे चलते हैं हम ग नंबर क्वेश्चन पर। तो ग नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या उपाय किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी की महत्वपूर्ण विजयों की सफलताओं का श्रेय उसकी विशाल एवं सुसंगठित सेना को जाता है। उसने सेना के संगठन में निम्न सुधार किए। ठीक, तो पहला नंबर क्या किया, उसने सैनिकों की नियुक्ति घुड़सवारी, शस्त्र चलाने की योग्यताओं के आधार पर की। दूसरा नंबर, सैनिकों के हुलिया का पूरा विवरण रखा तथा उनको नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई। और इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन, इस तीसरा नंबर स्टेप हो जाएगा, मतलब तीसरा नंबर में आप क्या लिखोगे, इसके अंदर आपको लिखना है, सेना के घोड़ों की पहचान के लिए दागने की व्यवस्था की। ठीक है, अब इसके बाद देखो लास्ट स्टेप में आप लिख दीजिएगा, अपने विस्तृत साम्राज्य की सुरक्षा के लिए नए किलों का निर्माण, पुराने किलों की मरम्मत करवाई तथा इन किलों को रसद आपूर्ति की भी पूरी व्यवस्था की। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब चलिए इसके आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके आगे आपका है घ नंबर का क्वेश्चन। तो घ नंबर का क्वेश्चन कॉपी में ही लिखा हूँ मैं, चलिए आपको दिखा देता हूँ, बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो घ नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के मूल्य क्यों निश्चित कर दिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, उसने दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर दिए जिससे निश्चित वेतन पाने वाले सैनिक भी अपना निर्वाह कर सकें। ठीक है, अब इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, दिया गया अमीरों तथा सरदारों को अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे नियंत्रित किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अलाउद्दीन का मानना था कि दावतों तथा उत्सवों में मिलने से अमीरों तथा सरदारों में निकटता, ठीक है, क्या निकटता, ये टा है और ये ता है, निकटता तथा आत्मीयता बढ़ती है जिससे सुल्तान के प्रति षड्यंत्र एवं विद्रोह करने का अवसर मिलता है। अतः विद्रोहों को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दरबार के अमीरों तथा सरदारों पर कठोर प्रतिबंध लगाए। उनके इलाकों पर राज्य द्वारा अधिकार कर लिया गया। अमीरों की दावतों, मदिरापान एवं गोष्ठियों पर नियंत्रण लागू किए गए। ठीक है, इसके आगे भी है, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसके आगे आपको उसी में लिखना है, सुल्तान की पूर्व आज्ञा के बिना अमीर लोग सामाजिक समारोह का आयोजन नहीं कर सकते थे। गुप्तचर सदैव उन पर नजर भी रखते थे। इन प्रतिबंधों से सरदार और अमीर अमीर भयभीत रहते थे। सुल्तान के विरुद्ध किसी को सिर उठाने का साहस नहीं था। इस प्रकार उसका अमीरों पर पूर्ण नियंत्रण था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अब चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपको दिया गया है, सही सही कथन के सामने सही तथा सही का निशान और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। तो का नंबर का है, खिलजी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी था, हाँ सही है। ख नंबर का, मालिक काफूर अलाउद्दीन का सेनापति था, तो ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद आपका, खराज निश्चित करने के लिए भूमि को गज में नापा जाता है, तो सही है। ठीक है, इसके बाद अमीर
खुसरो जलालुद्दीन फिरोज के दरबार का प्रमुख विद्वान था, गलत। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए देखते हैं, पहला नंबर है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी डैश ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। तो कौन सी ईस्वी में बना, तो आपको पता होना चाहिए 1290 ईस्वी में बना था। ठीक है, अब इसके बाद देखो, मालिक काफूर ने दक्षिण के 3 राज्यों डैश 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 पर विजय प्राप्त की। तो कौन से राज्य थे, देवगिरी तेलंगाना और होयसल था। ठीक है, अब इसके बाद अगला है ग नंबर का, अलाई दरबार का नियंत्रण डैश ने दिल्ली में करवाया। तो किसने करवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। ठीक है, तो इसका अगला क्वेश्चन है घ नंबर का, अलाउद्दीन खिलजी ने सन डैश ईस्वी से डैश ईस्वी तक शासन किया। कब से कब तक किया, तो आपको बता देना है 1296 से 1316 ईस्वी तक किया। ठीक है, तो यहाँ पर होता है आपका ये भी क्वेश्चन समाप्त। इसके अंदर एक लास्ट क्वेश्चन बच जाता है जो है प्रोजेक्ट वर्क। तो इसके अंदर आपको कह रहा है निम्नलिखित दैनिक उपयोग की वस्तुओं का मूल्य सरकारी राशन की दुकान तथा सामान्य बाजार से पता कर तालिका में लिखिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पता करना है सरकारी दुकान पर कि गेहूं कितने में मिल रहा है, चावल कितने मिल रहा है, केरोसिन ऑयल कितने मिल रहा है, नमक कितने मिल रहा है, और जो दुकानें रहती हैं बाजार में उसमें भी पता कर लेना है कि ये कितने मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अनुमानित मान लिख दिया है, इस तरह से आप लिख सकते हो। जैसे गेहूँ जो है वो सरकारी दुकान पर 2 रुपये में मिलता है और बाजार में 25 में। ठीक, इसी तरह से चावल जो है 3 रुपये में सरकारी दुकान पर मिलेगा, बाजार में 35 रुपये में मिलेगा। और केरोसिन ऑयल जो है वो सरकारी दुकान में 20 रुपये का मिलेगा और उस तरह से बाजार में 50 में मिलेगा। ठीक है, नमक जो है 5 रुपये में मिलता है सरकारी दुकान पर या सरकारी राशन की दुकान पर, और नमक जो है बाजार में आपको 15 रुपये में मिलेगा। तो ये आपका हो जाता है पूरा चैप्टर समाप्त। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।